लोक निर्णय 2024 देश का पहला और सबसे विश्वसनीय प्रसारक आपके लिए ला रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी परिणामों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। 4 जून सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतगणना के पल पल की खबर। जानिए कौन है आगे, कौन पीछे। हर सीट से सटीक जानकारी, कौन हारा और किसने बाजी मारी। देश की करोड़ों जनता का क्या है निर्णय। आकाशवाणी गोल्ड और अन्य आकाशवाणी चैनलों पर सुनिए लोक निर्णय 2024। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने मतगणना कर्मियों के लिए निर्देश पुस्तिका जारी की। यूपीआई लेन देन का नया कीर्तिमान। इस वर्ष मई में 14 अरब से अधिक लेन देन हुए। असम बाढ़ में मृतकों की संख्या 14 हुई। 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भागों में अगले 2 दिन में भीषण गर्मी में राहत की संभावना व्यक्त की। और फ्रेंच ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। कल ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव और कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी होगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मतगणना के रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि भारत के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि सभी G7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की संख्या का 1.5 गुना है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोट डाला, जो दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 के आम चुनाव में 540 पुनर्मतदान के विपरीत इस चुनाव में केवल 39 पुनर्मतदान हुए। मुख्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 2019 में 3,500 करोड़ रुपए की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए की जब्ती की गई, जिसमें नकदी, मुफ्त ड्रग्स और शराब शामिल है। इस आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की 495 शिकायतों में से 90% से अधिक का निपटारा किया गया। मुख्य निर्वाचन आयोग ने मजबूत मतगणना प्रक्रिया से संबंधित विवरणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 3 स्तरीय सुरक्षा लगाई गई है। प्रत्येक मतगणना टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षकों के साथ साथ मतगणना केंद्रों पर 24 घंटे सीसीटीवी कवरेज की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि विपक्षी दल के प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोग के समक्ष उठाए गए सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनाव अधिकारियों को बुलाने के कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोप पर उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने पर एक सवाल का जवाब देते हुए श्री कुमार ने कहा, आयोग जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण गर्मी और चक्रवात रेमल के बाद की स्थिति सहित कई विषयों पर कल समीक्षा बैठकें की। देश में भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा के लिए हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि आग की घटनाओं से निपटने और उन्हें रोकने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त अभ्यास किए जाने चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अग्निशमन और बिजली सुरक्षा की नियमित जांच की जानी चाहिए। वहीं रेमल चक्रवात के प्रभावों की समीक्षा बैठक में मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तूफान प्रभावित राज्यों को हर प्रकार की सहायता देना जारी रखेगी। भारत की लोकप्रिय भुगतान प्रणाली यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने मई में 20 खरब 45 अरब रुपए के 14 अरब 4 करोड़ लेन देन का नया कीर्तिमान स्थापित किया।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष मई की तुलना में ये लेन देन 49% अधिक है। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से मई के वर्तमान आंकड़े मूल्य और मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक है। वहीं तत्काल भुगतान सेवा IMPS लेन देन की मात्रा मामूली रूप से 1.45% बढ़कर मई में 558 मिलियन हो गई, जबकि अप्रैल में ये 550 मिलियन थे। पिछले साल के इसी महीने की तुलना में मात्रा में 12% और मूल्य में 15% की वृद्धि देखी गई। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 13 जिलों के 564 गांवों में 5 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। बाढ़ से 8,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर गुवाहाटी, ग्वालपारा और धुबरी में बढ़ रहा है। कोपिली, बराक, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग, गौरांग और खुशियारा नदियों का जलस्तर भी कई स्थानों पर बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत से बाढ़ से मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई है। कछार में 2 और नौगांव जिले में 1 व्यक्ति की जान गई है। कछार जिले में 1 व्यक्ति और 1 बच्चा लापता है। बचाव और राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम तैनात की गई है। राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में 193 राहत शिविर और 82 राहत विवरण केंद्र स्थापित किए हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ के पानी से सड़क, तटबंध और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। न्यू हाफलोंग चंद्रनाथपुर खंड के बीच पटरी क्षतिग्रस्त होने से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इस मार्ग पर कई ट्रेनों को रद्द या आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी से कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कल तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण भारत में अगले 7 दिनों के दौरान केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 4 दिनों में इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में कल राजस्थान राजगढ़ सीमा के पास एक ट्रैक्टर पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। राजगढ़ जिलाधिकारी हर्ष दीक्षित ने मीडिया कर्मियों को बताया कि राजस्थान से कुछ लोग ट्रैक्टर में सवार होकर एक विवाह में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश जा रहे थे। राजस्थान राजगढ़ सीमा के पास ट्रैक्टर पलट गया, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान सरकार के संपर्क में है। घायलों का इलाज राजगढ़ के जिला अस्पताल में किया जा रहा है और कुछ गंभीर रूप से घायल मरीजों को भोपाल रेफर किया गया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और एबडेन ने ब्राजील के मार्सेलो जर्मन और ऑरलैंडो लूज को 7-5, 4-6, 6-4 से हराया। तीसरे दौर में बोपन्ना और एबडेन का सामना भारत के एन श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगुएल एंजेल रेस और वेरेला मार्टिनेज की जोड़ी से होगा। उधर ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में कल रात वेस्ट इंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हरा दिया। गयाना में वेस्ट इंडीज ने 137 रन का लक्ष्य 19 ओवर में 5 विकेट पर हासिल कर लिया। वेस्ट इंडीज की ओर से रोस्टन चेज ने नाबाद 42 रन बनाए। चेज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज ही दूसरा मैच न्यूयॉर्क में रात 8 बजे श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। उधर लंदन में FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत की पुरुष टीम ब्रिटेन से 1-3 से पराजित हो गई। भारत का अगला मैच शनिवार को विश्व चैंपियन जर्मनी से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।